स्वागत है आपका सी न्यूज की न्यूज बुलेटिन में, जिसमें हम बात करेंगे कि आगरा में कहां लगी भीषण आग, बेतिया में जिलाधिकारी ने क्या की अपील और महाराजगंज में किसको मिली जान से मारने की धमकी। ऐसी ही और भी खबरों को जानेंगे विस्तार से इस वक्त की बड़ी खबरों में। पिनाहट में अज्ञात कारणों से किसान की गेहूं की फसल में भीषण आग लगी। ग्रामीणों में हड़कंप मचा है। आग को खेत में बढ़ता देख ग्रामीणों ने पुलिस कंट्रोल रूम को सूचना एकत्रित की। ग्रामीणों ने नलकूप की पाइपलाइन डालकर पानी से आग को काबू पाने का प्रयास किया। सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड गाड़ी के कर्मियों ने ग्रामीणों की मदद से आग को पूरी तरह से बुझाने में कामयाब रहे। आगरा से सी न्यूज संवाददाता शांति स्वरूप की रिपोर्ट। बता दें कि नौगावा सादात नगर पंचायत प्रशासन की ओर से अवैध अतिक्रमण हटवाया गया। अतिक्रमण हटवाने से लोगों में खलबली मच गई, जबकि कुछ दुकानदारों की नगर पंचायत के कर्मचारियों के साथ नोकझोंक भी हुई। वहीं तमाम दुकानदारों ने नगर पंचायत के कर्मचारियों के आने से पहले स्वयं द्वारा किया गया अतिक्रमण हटा लिया। नगर में अतिक्रमण की समस्या दिन प्रतिदिन विकराल होती जा रही है। उप जिलाधिकारी ने भी इस संबंध में नगर पंचायत प्रशासन को प्रभावी कार्यवाही के निर्देश दिए थे। मंगलवार को नगर पंचायत प्रशासन द्वारा हुसैनी चौक से नई बस्ती तक अतिक्रमण हटवाया गया। अमरोहा से सी न्यूज संवाददाता अदनान की रिपोर्ट। डीआईजी ललन मोहन प्रसाद, जिलाधिकारी कुंदन कुमार एवं पुलिस अधीक्षक बेतिया उपेंद्र नाथ वर्मा द्वारा संयुक्त रूप से आज समरालय परिसर में जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। जागरूकता रथ जिले के सभी गांव, पंचायतों, हाट बाजारों तथा सार्वजनिक स्थानों पर जाकर आमजन को कोविड-19 संक्रमण की रोकथाम के उपाय एवं 45 वर्ष से ऊपर के व्यक्तियों को अनिवार्य रूप से कोविड-19 टीका लेने हेतु जागरूक एवं प्रेरित करेगा। इस अवसर पर जिलाधिकारी ने कहा कि देश के कई राज्यों में कोविड-19 के नए स्ट्रेन के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। जिले में भी कोरोना पॉजिटिव के मामले सामने आ रहे हैं। कोरोना के प्रति सभी सजग रहें और कोरोना गाइडलाइन का सख्ती से पालन करें। बेतिया से सी न्यूज संवाददाता रोहित कुमार दुबे की रिपोर्ट। महाराजगंज जनपद के नौतनवा कस्बे में चोर और गुंडे पुलिस के डर से बेखौफ होकर लगातार चोरी और फिरौती की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं, जिससे अब नौतनवा नगर वासियों के अंदर भय और डर का माहौल बन गया है। नौतनवा नगर में हो रहे लगातार चोरी और फिरौती के मामले ने नौतनवा पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। बीते दिन शाम के करीब नौतनवा नगर के वार्ड नंबर 24 के मालवीय नगर में करीब शाम 5:10 पर दो अज्ञात बाइक सवार आते हैं और नौतनवा के स्वर्ण व्यापारी राजू कौशल को एक चिट्ठी थमाकर तुरंत ही भाग जाते हैं। और जैसे ही स्वर्ण व्यापारी चिट्ठी खोलकर पढ़ता है, उस चिट्ठी में स्वर्ण व्यापारी से 20 लाख रुपए की फिरौती की मांग एवं अगर 20 लाख रुपए ना मिले तो पूरे परिवार को जान से मार देने की धमकी लिखी होती है, जिसके बाद स्वर्ण व्यापारी सख्ते में आ जाता है। स्वर्ण व्यापारी आनंद फानू ने तुरंत नौतनवा थाने में सूचना देता है, जिसके बाद नौतनवा थाने के एसएचओ घटनास्थल का जायजा लेते हैं और उनके तुरंत बाद नौतनवा क्षेत्राधिकारी अजय सिंह चौहान भी घटना वाली जगह पर पहुंचते हैं और घटनास्थल का जायजा लेते हैं और आसपास के दुकानदारों से पूछताछ करते हैं और वीडियो फुटेज भी खंगालते हैं, लेकिन किसी भी तरह का क्लू नहीं मिलता है। फिलहाल स्वर्ण व्यापारी ने नौतनवा पुलिस को तहरीर देकर अपनी जान माल की सुरक्षा की गुहार लगाकर आरोपी के खिलाफ कार्यवाही की मांग की है। नाम है और किस तरह की रंगदारी के लिए चिट्ठी आई थी, उसके बाद किस तरह का डर लगा हुआ है पुलिस द्वारा? मेरा नाम राजू कौशल है। मेरा दुकान का फर्म का नाम सात्विक ज्वेलर्स है और मैं अपने दुकान पे बैठा था। दुकान पे कस्टमर थे हमारे। एक आदमी मोटरसाइकिल से आए, 2 लोग सवार थे। उन्होंने मुझे एक चिट्ठी दिया। चिट्ठी देने के बाद में वो दे के चले गए। जाने के बाद जब हम चिट्ठी पढ़े तो उसमें लिखा था कि 20 लाख रुपया आप फला डेट को 17 तारीख को नहीं, 7 तारीख को नहीं देंगे तो जो है आपको जान से मार दिया जाएगा, आपके परिवार को और उनको। पुलिस को जानकारी दी तो इसके लिए आप समझदार ही हैं, ऐसा लिख करके उन्होंने पर्चा दिया और हम नहीं समझ पाए तो उसके बाद पुलिस वालों को मैंने खबर किया। प्रशासन आई हमारे यहाँ, देखे सारे लोगों ने मतलब हमारे प्रोटेक्शन में दिए हैं। हमारे यहाँ 2 कांस्टेबल हैं इस समय बैठे हुए गश्त के लिए और मुझे और मेरे परिवार को डर बना हुआ है। इसीलिए जो है किसी तरह कोई दुश्मनी नहीं है और कितने दिन से हम दुकानदारी कर भी रहे हैं। ऐसा कोई आज तक कोई घटना हुआ नहीं, न बात हुआ किसी से। महाराजगंज से सी न्यूज संवाददाता श्रवण यादव की रिपोर्ट।
सुल्तानपुर लंबुआ क्षेत्र के चौकिया पब्लिक इंटर कॉलेज में परिसर में आयोजित चौपाल में प्रत्याशियों को हिदायत देते हुए डीएम रवीश गुप्ता ने कहा कि अगर चुनाव में प्रत्याशी या उनके समर्थकों द्वारा कोई भी गड़बड़ी की जाती है तो मुकदमा दर्ज कर कड़ी कार्यवाही की जाएगी और कोतवाली में मौजूद रजिस्टर नंबर 8 में भी आप द्वारा की गई घटना का उल्लेख रहेगा जो आपको जीवन भर परेशान करेगा। डीएम ने कहा कि पंचायत चुनाव के दौरान शराब मंगाकर पिलाने वाले और पीने वाले दोनों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाएगी। एसपी डॉक्टर विपिन मिश्रा ने कहा कि कोरोना महामारी के दौरान पंचायत चुनाव संपन्न हो रहे हैं। इसमें सभी को मास्क लगाकर सैनिटाइजर का प्रयोग करते हुए 2 गज की दूरी बनाकर रखना है जिससे संक्रमण का खतरा ना हो। अगर आप अपनी लापरवाही के कारण संक्रमित होते हैं और लोगों को संक्रमित करते हैं तो आपके ऊपर कड़ी कार्यवाही की जाएगी। एसपी ने कहा कि चुनाव में गड़बड़ी फैलाने वाले अवांछित तत्वों पर पुलिस की कड़ी नजर है, कार्यवाही भी जारी है। चुनाव के दौरान किसी भी अवांछित तत्वों द्वारा अगर गड़बड़ी फैलाई जाती है तो उन पर कड़ी कार्यवाही की जाएगी। मौके पर सीओ राघवेंद्र चतुर्वेदी, थाना प्रभारी सुनील पांडे, उप निरीक्षक नरेंद्र सिंह, एसएसआई दयाशंकर पांडे आदि काफी संख्या में प्रत्याशी मौजूद थे। सुल्तानपुर से कैमरा पर्सन इमरान इदरीसी के साथ वाजिद हुसैन की रिपोर्ट। बलरामपुर जनपद में चार्ट बनाकर लगेगा टीकाकरण, बलरामपुर मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने दी जानकारी। इस समय कोविड के केसेस बहुत बढ़े हुए हैं और बलरामपुर जिले में वैक्सीनेशन का जो प्रोग्राम है और वैक्सीनेशन की क्रिया है वो बहुत अच्छी चल रही है और इस क्रम में 1 अप्रैल से 45 साल से ऊपर के सभी लोगों का वैक्सीनेशन किया जाना है। इस क्रम में एक विशेष रूप से प्रक्रिया अपनाई गई है कि कुछ लोग ऐसे हैं विशेष समूह के जो काम करते हैं उनके लिए एक प्लानिंग, एक चार्ट बनाया गया है और उनको एक प्रेरित करने के लिए कि विशेष रूप से खास दिन और खास जगह आकर के उनका वैक्सीनेशन कराया जाए। इस क्रम में उच्च अधिकारियों के निर्देश प्राप्त हुए हैं जिसका एक चार्ट बना करके हम लोग पूरे जिलेवार सब जगह सीएससी पर और अपने यहाँ जिला चिकित्सालय में वैक्सीनेशन करा रहे हैं। इस क्रम में 8 से 9 अप्रैल को पत्रकार एवं मीडिया से संबंधित सभी व्यक्तियों के लिए और खुदरा एवं बड़े दुकानदार इनका वैक्सीनेशन किया जाएगा। दूसरा 10 अप्रैल को है जितने भी बैंक एवं बीमा कर्मचारी हैं उनका वैक्सीनेशन किया जाएगा। इस क्रम में 12 से 14 अप्रैल को स्कूल एवं कॉलेज के जो शिक्षक हैं उनका वैक्सीनेशन किया जाएगा। 15 से 16 अप्रैल को जो ऑटो रिक्शा, बस, टैक्सी ड्राइवर, फेरी वाले और निर्माण संबंधित जो कर्मचारी हैं उनका वैक्सीनेशन किया जाएगा। 17 से 19 अप्रैल को अन्य सरकारी कर्मचारी, अधिकारी और फ्रंट लाइन वर्कर्स को जो पहले से उनको छोड़ करके जो हैं उनके लिए वैक्सीनेशन किया जाएगा। 20-21 अप्रैल को न्यायपालिका से संबंधित जो भी कर्मचारी हैं, वकील हैं, इवन जजेस भी हैं, उनके लिए विशेष रूप से वो दिन निर्धारित है कि उनका वैक्सीनेशन किया जाए। इसी क्रम में 22-23 अप्रैल को जितने भी निजी कार्यालय हैं, जो विभाग हैं, उनके कर्मचारियों का और उनसे संबंधित अधिकारियों का वैक्सीनेशन किया जाएगा। हम यह अपील करेंगे कि जो भी इस ग्रुप में लोग आते हैं या अन्य भी हैं, इसके अलावा भी अन्य दिनों में भी वैक्सीनेशन होगा, लेकिन यह विशेष रूप से आपके लिए दिन आरक्षित है। आप एक समूह बना करके और ज़्यादा से ज़्यादा जितने लोग हैं सबका वैक्सीनेशन कराएं और इस महामारी में उसको कंटेन करने में हम लोगों के लिए और समाज के लिए सहयोग करें, ये आपसे हमारी अपील है। बलरामपुर से सीनू संवाददाता संदीप सक्सेना की रिपोर्ट। गौनाहा प्रखंड के बजड़ा पंडरिया में स्थित ब्रिलियंट कोचिंग सेंटर के बच्चों ने बिहार विद्यालय परीक्षा समिति 10वीं बोर्ड की परीक्षा में कड़ी मेहनत कर सफलता हासिल की है। कोचिंग संचालक मिथिलेश कुमार यादव ने बताया कि इस वर्ष 10वीं बोर्ड की परीक्षा में कुल 53 विद्यार्थी भाग लिए थे, जिसमें 42 विद्यार्थी प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुए हैं और 13 छात्र द्वितीय श्रेणी से उत्तीर्ण हुए हैं। बिहार से सीनू संवाददाता आर्यन की रिपोर्ट।
गौनाहा प्रखंड के मंझरिया पंचायत में स्थित कौटिल्य कोचिंग सेंटर के बच्चों ने 10वीं बोर्ड की परीक्षा में 86% अंक लाकर मंझरिया पंचायत का नाम रोशन किया है। बताते चले कि ये कोचिंग सेंटर ग्रामीण क्षेत्र में स्थित है, जहां के बच्चे को इतनी सुविधा भी मुहैया नहीं कराई जाती है, लेकिन कम सुविधा ने भी बच्चे मेहनत कर अच्छे अंक प्राप्त किए हैं, जो गर्व की बात है। कोचिंग के शिक्षक संदीप कुमार शर्मा ने बताया कि हमारे बच्चे बहुत ही मेहनती हैं, जो मेहनत और लगन कर सफलता हासिल कर रहे हैं। बिहार से सी न्यूज़ संवाददाता आर्यन की रिपोर्ट। देवरिया एसओजी टीम द्वारा सरकारी वाहन चोरी करने वाले पुलिस ने 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। इसकी रात में कोतवाली परिसर से एक गाड़ी चोरी हो गई थी, जो एसओजी की गाड़ी थी। उसमें 31 तारीख की शाम को एसओजी कुशीनगर ने उसे बरामद किया था। देवरिया का पुलिस फोर्स उस पर काम कर रहा था और अभियुक्तों के बारे में तकनीकी मदद लेकर के तथा अन्य स्रोतों से जानकारी करके इसमें 4 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई है और उन्हें गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। इसमें अभी 2 अभियुक्त और शेष हैं। सर, जो सलेमपुर से ये जो अभियुक्त हैं वो कुशीनगर के और देवरिया के रहने वाले हैं। सलेमपुर से जो एक नाम आया है वो डायरेक्टली इससे कनेक्टेड नहीं है और न ही इसमें वो अभियुक्त है एक, तो इसलिए वो उसका अभी तक इस विवेचना में उसका कोई कनेक्शन फिलहाल नहीं पाया गया है। इसमें 1-2 व्यक्ति जो और अभी गिरफ्तार होने के लिए शेष हैं, उनके बारे में पुलिस छानबीन कर रही है। देवरिया से सी न्यूज़ संवाददाता दुर्गेश जायसवाल की रिपोर्ट। गया जिला के शेरघाटी अनुमंडल अंतर्गत आमस थाना क्षेत्र के बैदा मोड़ के पास सड़क दुर्घटना में एक व्यक्ति की मौत घटनास्थल पर ही हो गई एवं दूसरा व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। स्थानीय लोगों के सहयोग से घायल व्यक्ति को शेरघाटी अनुमंडलीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मृतक व्यक्ति की पहचान आमस थाना क्षेत्र के बैदा गांव निवासी मोहम्मद ओवम के रूप में की गई है। घायल व्यक्ति आमस थाना क्षेत्र के नीमा गांव के गौतम कुमार सिंह के रूप में पहचान की गई है। घायल गौतम कुमार ने बताया कि हम लोग प्रतिदिन की भांति डोबी सूर्य मंडल के पास अशोक लिनन कंपनी में गाड़ी सर्विसिंग का काम करने जा रहे थे। इसी बीच बैदा मोड़ के पास स्विफ्ट डिजायर कार ने मोटरसाइकिल में जोरदार टक्कर मार दी। स्थानीय लोगों ने बताया कि टक्कर इतनी जोरदार थी कि मोटरसाइकिल पर सवार युवक सड़क पर गिरते ही उसकी मौत हो गई। कहाँ से आ रहे थे? गांव से आ रहे हैं। कहाँ? नीमा। कहाँ जा रहे थे? डोबी। क्या हुआ? बैदा मोड़ से चढ़े, वैसे पीछे से आके मार दिया गाड़ी। कौन गाड़ी मारा? स्कॉर्पियो वाला। आप कैसे? आप लोग किस चीज़ से थे? बाइक से। बाइक से। गाड़ी कौन चला रहा है? गाड़ी हम चला रहे हैं। और आप? हाँ, बैठे हुए। और आपके साथ कोई थे? और एक हमारा कलीग है, मेरे साथ ही काम करता है। उनका क्या हुआ? वो रांची गया है, अभी ज़्यादा चोट लगी है। वो पीछे बैठा हुआ था, हेमलेट नहीं लगाया था, हम हेमलेट लगाए थे। चला गया यार। गया से सी न्यूज़ संवाददाता अशोक शर्मा की रिपोर्ट। इस न्यूज बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।